श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। आज हम सुनने जा रहे हैं अत्यंत पावन सोम प्रदोष व्रत कथा, जो सभी पापों का नाश करने वाली, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने वाली मानी गई है। सोमवार के दिन आने वाला यह प्रदोष भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। सोम प्रदोष में किया गया व्रत, की गई पूजा और सुनी गई कथा कई जन्मों के पापों को मिटाकर मनुष्य को सफलता, धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करती है। भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब देवता भी संकट में थे, जब असुरों का बल बढ़ता जा रहा था और जब पूरी सृष्टि को एक ऐसी दिव्य पुरुष की आवश्यकता थी जो धर्म की रक्षा कर सके। उस समय भगवान शिव ने प्रदोष काल में प्रकट होकर देवताओं की रक्षा की। उसी दिव्य क्षण की स्मृति में प्रदोष व्रत की परंपरा शुरू हुई। आज की कथा सिर्फ कथा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास और पवित्र व्रत जीवन के हर संकट को दूर कर सकता है। सोम प्रदोष यानी सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष, यह वह समय है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं। इस व्रत को करने से मन की शांति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, नौकरी बिजनेस में प्रगति होती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोषम तुम विशेषेण शिव पूजा मनोहरम, यानी प्रदोष के दिन किया गया शिव पूजन भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब आप सब शांति से बैठ जाइए, मन को एकाग्र कीजिए, हाथ जोड़कर भगवान शंकर का स्मरण कीजिए, क्योंकि अब आरंभ होने जा रही है वह पावन कथा जिसे सुनने मात्र से दुखों का नाश होता है और जीवन में नई रोशनी आती है। हे भोलेनाथ, हम सभी आपकी कथा सुनने जा रहे हैं। हमारे मन को पवित्र कीजिए, हमारे हृदय में भक्ति भर दीजिए और जिनके जीवन में कोई कठिनाई है उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। जय शिव शंकर, जय सोमेश्वर महादेव। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं सोम प्रदोष व्रत की महान कथा, जो प्राचीन काल में देवताओं और ऋषियों ने सुनी थी और जिसे सुनने से मनुष्य जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत समय पहले त्रिकालदर्शी महर्षि व्यास जी हिमालय के निकट अपने आश्रम में तप कर रहे थे। एक दिन उनके पास अनेक ऋषि, मुनि, देवगण तथा मनुष्य यह जानने आए कि सोम प्रदोष का वास्तविक महत्व क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब महर्षि व्यास जी ने इस कथानक का वर्णन करते हुए कहा, हे मुनियों सुनो, मैं तुम्हें सोम प्रदोष व्रत का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। यह कथा केवल मनुष्य ही नहीं, देवताओं को भी संकट से उबारने वाली है। यह वह कथा है जब स्वयं भगवान शिव ने प्रदोष काल में प्रकट होकर त्रिलोक की रक्षा की थी। सतयुग का प्रारंभ था। उस समय देवताओं और असुरों में अत्यंत घोर संघर्ष हुआ। असुरों का बल बढ़ता जा रहा था और देवता बार बार पराजित हो रहे थे। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र अपनी राजधानी छोड़कर भाग गए। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि
सभी देवता छिपने लगे, यज्ञ रुक गए, वेद धर्म का पालन रुकने लगा और संसार में अराजकता फैल गई। देवताओं ने निर्णय किया कि अब वे किसी भी प्रकार भगवान शिव की शरण लेंगे, क्योंकि केवल वही ऐसे समय में रक्षा करने वाले हैं। तब सभी देवगण महर्षि बृहस्पति के नेतृत्व में कैलाश पर्वत गए। कैलाश पहुंचकर देवताओं ने हिमालय की गोद में बैठे भगवान शिव को देखा। उनका तेज हजारों सूर्य के समान था। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवों के देव महादेव, हम अत्यंत कष्ट में हैं। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, हमारा धर्म नष्ट हो रहा है, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे देवताओं, तुम सब घबराओ मत, प्रदोष काल आने दो, तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। उस समय ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मेरे साथ एकाकार हो जाती हैं। देवताओं ने प्रश्न किया, हे महेश्वर, प्रदोष काल की ऐसी क्या महिमा है? तब भगवान शिव बोले, दिन और रात के मिलने का यह पवित्र समय त्रिदेवों का संयुक्त काल है। इस समय की गई प्रार्थना, पूजा, व्रत और दान हजारों गुना फलदायी होते हैं। उसी शुभ घड़ी में मैं ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं और शक्तियों के साथ प्रकट होता हूँ। सभी देवताओं ने उस दिन का व्रत आरंभ किया। सोम का दिन था। उन्होंने उपवास किया, मंत्र जप किया, ध्यान किया और प्रदोष काल में भोलेनाथ की विशेष आराधना की। जब प्रदोष काल आया, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। आकाश में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। नंदी देव नृत्य करने लगे। देवी पार्वती अपने वाहन सिंह पर विराजमान हुई और तभी कैलाश शिखर पर भगवान शिव ने अपना अत्यंत तेजस्वी, उग्र, कृपालु, मिश्रित अद्भुत रूप प्रकट किया। उनके जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। कंठ में हलाहल का नील वर्ण चमक रहा था। तीसरा नेत्र सृष्टि को आलोकित कर रहा था। उस दृश्य को देख देवता विस्मित हो गए। शिव बोले, हे देवताओं, तुम्हारे प्रदोष व्रत, ध्यान और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें असुरों से मुक्ति दिलाऊंगा। जैसे ही भगवान शिव युद्ध भूमि में पहुंचे, उनका तेज सहन करना असुरों के लिए असंभव था। असुर सेनापति बलाकेश, जो अत्यंत शक्तिशाली और मायावी था, वह भी शिव के सामने टिक न सका। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसके अभिमान का नाश किया। अन्य असुरों को उन्होंने अपने गांगेय तेज और महामृत्युंजय शक्ति से परास्त किया। थोड़ी ही देर में स्वर्ग पुनः देवताओं के अधिकार में आ गया। धर्म पुनर्जीवित हुआ, यज्ञ पुनः प्रज्वलित हुए, संसार में शांति स्थापित हुई। देवताओं ने कहा, हे महादेव, यह सब प्रदोष व्रत के कारण संभव हुआ। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों का कल्याण कैसे हो? तब भगवान शिव ने प्रदोष व्रत का महत्व बताते हुए कहा, जो मनुष्य सोम प्रदोष का व्रत करता है, वह जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पाता। उसके परिवार में सुख शांति रहती है। उसे धन, आरोग्य, संतति, सफलता और दीर्घायु प्राप्त होती है। वह मेरे परम धाम शिवलोक के योग्य बनता है। उसकी मनोकामनाएं अत्यंत शीघ्र पूर्ण होती हैं। जो प्रदोष काल में मेरा ध्यान करता है, मैं उसकी सभी इच्छाएं बिना मांगे पूरी कर देता हूँ। सोम प्रदोष व्रत विशेषकर चंद्रमा की कृपा प्रदान करता है।
इससे मानसिक शांति मिलती है, मन स्थिर होता है, कुंडली के दोष दूर होते हैं। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो सोम प्रदोष व्रत के महत्व को और स्पष्ट करती है। हजारों वर्ष पहले अवंती नगरी में एक अत्यंत गरीब लेकिन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुमित्र। वह साधारण वस्त्र पहनता, कठिन परिश्रम करता, लेकिन फिर भी उसके घर में अभाव रहता। उसकी पत्नी अत्यंत पुण्य स्वरूपा थी, जो हर परिस्थिति में भगवान शिव का नाम जपती थी। एक दिन सुमित्र अत्यंत दुखी होकर जंगल की ओर गए और रोते हुए बोले, हे प्रभु, मैं कितना त्रस्त हूँ, क्या मेरे जीवन में कभी सुख आएगा? उसी समय एक वृद्ध साधु उसके सामने प्रकट हुए। वह कोई साधारण साधु नहीं थे, वे स्वयं भगवान शिव के गढ़ थे, जिन्होंने मनुष्य रूप धारण किया था। साधु ने कहा, वत्स, दुखी मत हो, आने वाला सोम प्रदोष का दिन है। तुम उस दिन उपवास करो, जल से शिवलिंग का अभिषेक करो, दीप जलाओ और प्रदोष काल में शिव का ध्यान करो। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन निश्चित होगा। सुमित्र ने अत्यंत श्रद्धा से व्रत किया। उसने पूरे मन से शिव का स्मरण किया। प्रदोष काल में उसने भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे महादेव, मैं निर्धन हूँ पर आपका भक्त हूँ। मुझे केवल इतना वर दे कि मेरे परिवार का पालन हो सके। उसके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारा उपवास, ध्यान और प्रदोष पूजा मुझे अत्यंत प्रिय लगी। तुम धन, सुख और सम्मान से संपन्न हो जाओगे। अगले ही दिन राजा के अधिकारियों ने घोषणा की कि राजकोष में कार्य करने के लिए एक विश्वसनीय ब्राह्मण की आवश्यकता है। नगरवासियों ने सुमित्र का नाम सुझाया। राजा ने उसे बुलाकर उसके ज्ञान और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे महत्वपूर्ण पद दे दिया। कुछ ही दिनों में सुमित्र का घर सुख समृद्धि से भर गया। उसके अभाव मिट गए। उसकी पत्नी ने भी अनेक व्रत किए और परिवार में दिव्य वातावरण बन गया। यह सब सोम प्रदोष व्रत की प्रभावशाली शक्ति का परिणाम था। भगवान शिव ने स्वयं विधि बताई। प्रातः स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करें, दिन भर उपवास करें, जल, दूध, शहद या गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, बेलपत्र, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। प्रदोष का सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद में विशेष पूजा करें। शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमो शिवाय जप करें। कथा श्रवण करें, दीपदान और दान करें। महर्षि व्यास जी कहते हैं, इस सोम प्रदोष व्रत को करने वाला मनुष्य यश, धन, सौभाग्य, आरोग्य, संतान, सुख, वैवाहिक सुख, दीर्घायु तथा मोक्ष प्राप्त करता है। उसके जीवन के सभी दोष दूर होते हैं। उसके घर में देवता वास करते हैं। जो भक्त केवल कथा श्रवण करता है वह भी शिव कृपा का अधिकारी हो जाता है। जो पुत्रहीन है उसे संतान प्राप्त होती है। जो रोगी है वह स्वस्थ होता है। जिसका व्यापार मंदा है उसे उन्नति मिलती है। जिसका मन शांत है उसे शांति मिलती है। और अंत में सोम प्रदोष व्रत करने वाला भक्त शिवलोक को प्राप्त होता है और पुनर्जन्म के दुखों से मुक्त होता है। इस प्रकार यह पावन सोम प्रदोष व्रत कथा पूर्ण होती है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है वह भगवान शिव का
अनंत कृपा प्राप्त करता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।